उत्तराखंड में उद्योगों के नए अध्याय को लिखने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सवाल है कि क्या यह वही कदम साबित होगा जिसका इंतजार राज्य के लाखों युवाओं और हजारों उद्यमियों को सालों से था। आप जरा सोचिएगा, अगर किसी राज्य में एक साथ 4,000 एकड़ औद्योगिक भूमि नए उद्योगों के लिए खोल दी जाए, अगर 2 साल के भीतर 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया जाए और अगर 1 लाख नई नौकरियों का रोड मैप तैयार हो जाए, तो उससे एक राज्य की तस्वीर कितनी बदल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बात करेंगे उत्तराखंड के उस बड़े औद्योगिक ब्लूप्रिंट की जिसे धामी सरकार आने वाले सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था का इंजन मान रही है। क्या है इससे ये रोड मैप क्या है, और दावा है कि इससे निवेश बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, रोजगार मिलेगा और उत्तराखंड की पहचान जो एक टूरिज्म स्टेट के तौर पर या तीर्थाटन तक सीमित थी वो बदलेगी। उद्योगों के नए हब के तौर पर भी उत्तराखंड जाना जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पूरी योजना का सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। धामी सरकार ने हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के करीब 4,000 एकड़ औद्योगिक भूमि नए एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए उपलब्ध कराने की तैयारी की है। यह वही सेक्टर है जिसे किसी भी अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह कि उत्तराखंड में पहले से 96,410 एमएसएमई जो यूनिट्स हैं वो रजिस्टर्ड है, लेकिन इन इकाइयों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? जमीन की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाएं और समय पर मंजूरियां मिलना। अब सरकार दावा कर रही है कि नई इकाइयों को जमीन, सड़क, बिजली, पानी, वित्तीय सहायता और जरूरी अनुमतियां यानी परमिशंस तय समय सीमा में उपलब्ध कराई जाएंगे। यानी उद्योग लगाने की प्रक्रिया पहले से आसान की जाएगी और तेज बनाने की कोशिश होगी, ये सरकार मानकर चल रही है। अब जरा रोजगार के आंकड़ों पर आते हैं। उद्योगों की बात हमने की। धामी सरकार ने अगले 2 साल में 1 लाख नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा है। यानी औसतन हर दिन करीब, अगर आप देखेंगे तो 137 नई नौकरियों के अवसर तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही 50,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। सवाल यह है कि यह निवेश आएगा कहां से? आपके जहन में यह बात आ रही होगी। आपको बता दें कि सरकार ने इसके लिए कुछ विशेष औद्योगिक क्षेत्रों और क्लस्टर्स पर फोकस किया है। सबसे पहले बात करते हैं एरोमा इंडस्ट्री की। जी हां, काशीपुर में 41 एकड़ भूमि पर विकसित एरोमा पार्क में अब तक 36 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। उत्तराखंड की जलवायु और कृषि विविधता को देखते हुए एरोमा सेक्टर को भविष्य का बड़ा अवसर माना जा रहा है। हर्बल और सुगंधित उत्पादों का वैश्विक बाजार लगातार बढ़ रहा है और सरकार इसी संभावना को उद्योग में बदलना चाहती है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। खुरपिया और पराग क्षेत्र में लगभग 3,000 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा काशीपुर में 133 एकड़ क्षेत्र में भी इसका क्लस्टर तैयार किया जा रहा है, जहां 34 भूखंड पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। अगर यह परियोजना कामयाब होती है तो उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकता है। अब आते हैं प्लास्टिक उद्योगों की बात करते हैं। एक नई पहचान देने की तैयारी में है उत्तराखंड प्लास्टिक उद्योग को। सितारगंज फेज 2 में 40 एकड़ में विकसित प्लास्टिक पार्क में 46 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। यहां केवल उत्पादन ही नहीं बल्कि परीक्षण, प्रशिक्षण, वेयर हाउसिंग और प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग जैसे आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। यानी उद्योग के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन, एनवायरमेंटल बैलेंस पर भी सरकार का पूरी तरीके से फोकस है। चलिए बात करते हैं उन युवाओं की जिनके पास बड़े सपने तो हैं लेकिन बड़ी पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है। ऐसे स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमियों के लिए हरिद्वार, पंतनगर और सेलाकुई में फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल डेवलप किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि उद्योग लगाने के लिए
पूरी जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुमंजिला औद्योगिक बिल्डिंग्स में छोटे छोटे यूनिट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। हरिद्वार में ऐसा भवन लगभग तैयार बताया जा रहा है, जहां 40 से 60 उद्योग एक साथ स्थापित होंगे एक ही बिल्डिंग में। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह मॉडल स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा हरिद्वार के खानपुर में 80 एकड़ क्षेत्र में नया इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित किया जा रहा है, यानी करीब 200 एमएसएमई इकाइयां, उनको भूखंड आवंटित किए जाने की प्लानिंग सरकार ने कर ली है। एमएसएमई मंत्री हैं भरत सिंह चौधरी। उनका कहना है कि राज्य सरकार आधुनिक औद्योगिक आधारभूत ढांचे के निर्माण और विशेष औद्योगिक पार्कों के विस्तार पर काम कर रही है। उनका दावा है कि इससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के मौके भी तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। चुनौती केवल जमीन उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में बेहतर लॉजिस्टिक्स पहुंचे, कुशल मानव संसाधन हो, बाजार तक पहुंच बढ़े और एनवायरमेंटल बैलेंस, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उद्योग तभी सफल होंगे जब निवेशक यहां आकर लंबे समय तक काम करने को तैयार हो, और इसके लिए केवल जमीन नहीं बल्कि भरोसेमंद औद्योगिक इकोसिस्टम की भी उनको जरूरत होगी। फिलहाल तस्वीर यह है कि उत्तराखंड सरकार ने 4000 एकड़ जमीन, 50,000 करोड़ निवेश और 1 लाख रोजगार का बड़ा लक्ष्य तय कर लिया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ये लक्ष्य जमीन पर कितनी तेजी और कितनी सफलता के साथ उतरता है। क्या ये योजना उत्तराखंड के उद्योग को नई पहचान दिलाएगी? क्या राज्य के युवाओं के घर के पास, उन्हें अपने घर के पास ही रोजगार मिलेगा, और अगर ऐसा होता है तो पलायन कम होगा? और क्या एमएसएमई सेक्टर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक नया ग्रोथ इंजन बनेगा क्या? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में पता चलेंगे। लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड के औद्योगिक भविष्य को लेकर एक बड़ी शुरुआत धामी सरकार कर चुकी है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना? अगर कुछ सुझाव है जो आप सरकार को देना चाहते हैं, कैसे इसमें कुछ चीजें और जोड़ दी जाएं जिससे रफ्तार में भी तेजी आए और बेहतर ढंग से ये इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग से जुड़ा हुआ मजबूत हो पाए, जरूर अपनी सुझाव, अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।